विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और भारत के संविधान को लिखने वाले और भारत की नारियों को सम्मान दिलाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुष और सभी संत गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं बात करने आई हूँ कि आखिर बाबा साहेब ने बुद्धिज्म को ही क्यों अपनाया, उन्होंने क्यों तथागत बुद्ध के धर्म को ही अपनाया। इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र के नासिक के येवला में बाबा साहेब ने एक सम्मेलन में 13 अक्टूबर 1935 को ये कसम उठाई कि और ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे ही बस की बात है। और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा कर दी। जब उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, पूरे देश में जैसे खलबली मच गई और सारे धर्म के लोग, सारे धर्म के अनुयायी बाबा साहेब को अपने धर्म में खींचने लगे, उनको तरह तरह के ऑफर देने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर जिस भी धर्म में जाएंगे, उनका बहुत बड़ा तबका जो उनके पीछे है, जिनके लिए उन्होंने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और एक अधिकार जिनको दिला रहे हैं, वो उनको मसीहा मानते हैं और वो भी बाबा साहेब के पीछे पीछे चले जाएंगे। ये सोचकर सभी धर्म अपने अपने धर्मों में बाबा साहेब को खींचने लगे। इसी तरीके से हैदराबाद का निजाम, जो कि हीरो का व्यापारी था और वो संसार का अमीर व्यक्ति था उस वक्त, तो वो बाबा साहेब के पास आया और कहने लगा कि बाबा साहेब, आप ये ब्लैंक चेक ले लीजिए और 5 करोड़ रुपए भी तो मैंने इसमें भर दिए, लेकिन आप ब्लैंक चेक ले लीजिए, लेकिन जितने मर्जी पैसे ले लीजिए, लेकिन आप इस्लाम धर्म को अपना लीजिए। बाबा साहेब ने कहा कि मेरा समाज कोई भेड़ बकरी नहीं जो मैं उनका सौदा कर दूं। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अभी सोचूंगा, मैं अभी डिसाइड करूंगा, लेकिन मैं किसी भी ऐसे पैसों को ठोकर मारता हूं, मैं ऐसे पैसों के लिए अपने समाज को किसी के हवाले नहीं कर सकता, ये बाबा साहब ने कहा। ऐसी ही 29 दिसंबर 1935 को ही एक मंदिर में बहुत बड़ी सभा इन हिंदूवादी लोगों ने भी बुलाई और बुलाकर बाबा साहेब को ऑफर दिया। 7 बोरों में वो भरकर नोट लेकर आए थे और जिसमें बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य और सारे हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के लोग थे और हिंदू आरएसएस के जो लोग थे वो सब लोग वहां थे। तो उसमें वीर सावरकर ने बाबा साहेब को कहा कि आप ये 7 बोरों वाले नोट उठा लीजिए और आप ये देश छोड़कर आप वहां चले जाइए, बाहर के देशों में चले जाइए। आपको ये है ना कि आपके साथ छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, तो आप हिंदू धर्म को मत छोड़िए, लेकिन चाहे आप इस देश में से चले जाइए, हम आपको सारे पैसे प्रोवाइड कराएंगे, आप वहाँ आराम की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी वहाँ पर जिए, क्योंकि आप तो अमेरिका में भी रहकर आए हैं, आप तो इंग्लैंड में भी रहकर आए हैं, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप ये पैसे लेकर वहाँ चले जाइए, लेकिन हिंदू धर्म को मत छोड़िए। तब जानते हैं बाबा साहेब ने क्या कहा कि मैं इन पैसों, मतलब मैं स्वाभिमानी हूँ और ये पैसों का मेरी जीवन में कोई महत्व नहीं, और तुम अगर तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता भी मुझसे ये कहें कि बाबा साहेब हिंदू धर्म को मत छोड़ो, तब भी मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा, ये बाबा साहेब ने कहा। और उन्होंने, जबकि हम सब जानते हैं कि पैसों के अभाव में उनके बच्चे चले गए, पैसों के अभाव में उनकी पत्नी चली गई, तो उनको पैसों की कितनी वैल्यू पता होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि क्या ये पैसा मेरे समाज को भी सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी दे पाएगा,
क्या ये पैसा मेरे समाज को भी ऐशो आराम की जिंदगी दे पाएगा? क्या उनको सामान्यता मिल जाएगी? अगर उनको सामान्यता मिलती है, अगर वो इक्वेलिटी समाज में आती है, अगर उनका शोषण रुकता है, अगर उनको हक अधिकार मिलते हैं, तो मैं हिंदू धर्म को नहीं छोड़ूंगा। अदरवाइज मैं हिंदू धर्म को जरूर छोड़ूंगा। तो सब लोग बड़े बेचैन थे, लेकिन बाबा साहेब किसी के सामने नहीं झुके और उन्होंने सभी धर्मों की पढ़ाई की। जबकि सिख धर्म अपनी तरफ खींच रहे थे, क्रिश्चियन धर्म अपनी तरफ खींच रहे थे बाबा साहेब को, लेकिन बाबा साहब कहीं नहीं गए, क्योंकि बाबा साहब ने सबको देखा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनका शोषण कर ही रहा है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हर किसी में छोटी मोटी कास्टिज्म बनाई हुई है। तो मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता। इसलिए बाबा साहेब ने 20 सालों तक ये धर्म की पढ़ाई करी, उस पर रिसर्च किया, और तब जाकर उनको ये पता चला कि बुद्ध का मार्ग ही एक सम्मान स्वाभिमान का मार्ग है। तब बाबा साहब ने ये डिसाइड किया कि वो बुद्ध के मार्ग को अपनाएंगे। बुद्ध का क्योंकि कोई धर्म नहीं है, सबसे पहली बात बुद्ध का एक सच्चाई का मार्ग है, एक करुणा का मार्ग है, एक मैत्री का मार्ग है, जो तथागत बुद्ध ने दिया। और अब बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए किसी को धर्म को भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस उनको बुद्ध का मार्ग अपनाना होगा। बुद्ध की विचारधारा को अपने जीवन में उतारना होगा। और बुद्ध का धम्म ये कहता है कि किसी भी बात को, तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो वर्षों से चली आ रही है, या वो उसने परंपरा का रूप ले लिया, या वो किताबों में लिखी हो रही है, या कोई आपको आपका बड़ा बुजुर्ग बता रहा है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो। किसी भी बात को तब मानो जब वो आपकी बुद्धि पर खरी उतरती हो, वो आपके विवेक पर खरी उतरती हो, उसको तब मानो। उन्होंने कहा किसी भी अंधविश्वास में बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी पाखंड को मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ इस धरती पर जो पैदा हुआ है उसको एक ना दिन नष्ट होना ही है, वो एक दिन खत्म होगा ही। और ये जो धरती है इस पे इसको करुणा मैत्री भाईचारे की जरूरत है। उन्होंने किसी को छोटा नहीं माना, किसी को बड़ा नहीं माना, उन्होंने सबको सामान्यता दी। उन्होंने ये नारा दिया कि बुद्ध के धम्म की क्या पहचान, और उनके धम्म की पहचान है मानव मानव एक समान। उसमें कोई स्त्री छोटी नहीं, कोई नारी जाति छोटी नहीं, कोई लड़की छोटी नहीं, कोई पुरुष बड़ा नहीं, उसमें सबको बराबर माना। इसलिए बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि एक तथागत बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा है जो आपको हर हालत में मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दे सकता है, जिसमें आप सिर्फ अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हो, जो एक वैज्ञानिक धर्म है, जिसमें अंधविश्वास पाखंडवाद की कोई जगह नहीं है। इसलिए बाबा साहेब ने बुद्ध के धम्म को अपनाया। तो हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि इस देश में क्या चाहिए। इस देश में करुणा चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि प्यार से आप सबको जीत सकते हो। जाति के आधार पर जो ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो एक को सर्वोपरि मान लिया हो और एक को बिल्कुल सारे हक अधिकारों से छीन लिए हो, ये न्याय नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। इसलिए तथागत बुद्ध का धम्म श्रेष्ठ धर्म है, और इसीलिए मैं भी बाबा साहेब को मानती हूँ, उनके विचारों पर चलती हूँ, और तथागत बुद्ध के धम्म को मैं अपनाती हूँ, क्योंकि वो एक सच्चाई का मार्ग है, वो एक करुणा का मार्ग है। तो हम सबको ये समझने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को शकुन बौद्ध का नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।